Hello, welcome to my YouTube channel. This is in continuation with practical file class 12th informatics practices, practical number 23, and this practical does not belong to Python. This practical belongs to SQL commands. As per the CBSE requirement, in the practical file, we should have at least 15 SQL commands from the topics that we have studied. यहाँ पर मैंने 15 की बजाय 23 प्रैक्टिकल कमांड डाली है और ऑलमोस्ट सभी एंगल्स से वो कमांड्स क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो लेट अस हैव द लुक इन द कमांड्स ऑफ SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सबसे पहली कमांड, द वेरी फर्स्ट कमांड इज create a database school on the database server, show the list of databases and open it. इसके लिए सभी को पता है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, यहाँ पर स्कूल नाम का डेटाबेस एक बना दिया और क्वेरी ओके आ गया, शो डेटाबेसेस। अब डेटाबेस की ये लिस्ट आ गई जो जो डेटाबेस हमारे सर्वर पर है। इसके बाद यूज स्कूल क्या करेगा, डेटाबेस चेंज्ड मैसेज आ जाता है ये कमांड देने के बाद, दैट मीन्स योर डेटाबेस स्कूल इज एक्टिव नाउ, इट इज ओपन्ड नाउ विद इन दिस डेटाबेस यू कैन क्रिएट एनी टेबल। Another command is create the following table named student with appropriate data type, size and constraint if any. तो एक स्टूडेंट टेबल बनाई गई है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, नेम varchar 10, क्लास char 3, DOB डेट ऑफ बर्थ, डेट टाइप, सेक्स char 1, M और F डालेंगे इसमें, सिटी varchar 10, मार्क्स आउट ऑफ 500, it is in 3 digit long, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। तो ये कमांड लिखने के बाद आपकी टेबल क्रिएट हो जाती है। क्वेरी ओके आ गया, दैट मीन्स कमांड इज करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन लिया है इंसर्शन। इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स इनटू द टेबल। टेबल में सभी रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए गए। कमांड है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। पहला जो है नेम था और ये है आपका क्लास और ये डेट ऑफ बर्थ in the form of YYYY-MM-DD. This is sex male M and this is city Agra. This is marks out of 500. Similarly, these many records 1 2 3 4 5 6 7 8 रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट किए गए हैं टेबल में और आपकी टेबल में 8 रो इंसर्ट हो गई। Now display all the information of males whose city is neither Delhi nor Mumbai. इसके लिए आप select कमांड यूज करेंगे, select star from student where city not in Delhi, Mumbai। आप इसके लिए ये भी लिख सकते हैं select star from student where city not equal to Delhi और city not equal to Mumbai। तो दोनों कमांड चलेंगी, या आप इन का यूज कर रहे हैं, इन के सामने नॉट लगा दिया। तो इस तरह से यू कैन सी दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट बिलोंग टू दिल्ली और मुंबई सिटी। फिफ्थ कमांड इज डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हुज डेट ऑफ बर्थ इज आफ्टर निशांत्स डेट ऑफ बर्थ, दैट इज 1995-12-06। कंसीडर द एसक्यूएल स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट। तो हमारा डेट फॉर्मेट एसक्यूएल का यही है, YYYY-MM-DD। तो कमांड बनती है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर DOB इज ग्रेटर देन दिस डेट बिकॉज दिस इज द डेट ऑफ निशांत। तो निशांत की डेट के बाद ये आपका DOB ग्रेटर देन। यहाँ पर अगर निशांत की डेट ना पता हो तो इसके लिए हम लोग नेस्टेड क्वेरी लिख सकते थे, लेकिन नेस्टेड क्वेरी इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दैट इज वाई मैंने नेस्टेड क्वेरी लिखना उचित नहीं समझा। और नेस्टेड क्वेरी अगर बनती तो क्या बनती, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर DOB ग्रेटर देन, फिर लिखते ब्रैकेट में सेलेक्ट DOB फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू निशांत। तो वो नेस्टेड क्वेरी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको मैंने नहीं लिखा। सो दिस इज द कमांड ग्रेटर देन दिस डेट, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ होगी दैट इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड। यहाँ पर नेहा इज ए
student whose date of birth is greater than this. Display all information about class 12th student rank wise, रैंक मार्क्स से होगी, इसलिए मैं मार्क्स पर ऑर्डरिंग कर दूंगा, ऑर्डर बाई या सॉर्टिंग कर दूंगा। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल टू 12 कहता है 12th क्लास के स्टूडेंट का रैंक बनाने के लिए ऑर्डर बाई मार्क्स, और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो पहला जो मार्क्स होगा यानी पहला जो स्टूडेंट होगा उसकी रैंक फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड एंड सो। So order by marks descending order में ये आपके marks arrange हो गए for class 12 student. There are 3 students in this class. Display all columns arranged in descending order of city and within city in ascending order of their marks. ये multi column sorting है, एक city पर आपको पहले sorting करना है, then within the city you have to sort on marks. तो आप देखें यहाँ पर कमांड क्या होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय सिटी, पहले आपने सिटी पर ऑर्डरिंग की और उसे कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो एक स्पेस दे करके DESC लिख दीजिए, तो सिटी डिसेंडिंग में हो जाएगा, कॉमा मार्क्स, मार्क्स असेंडिंग में हो जाएगा, बिकॉज मार्क्स के बाद आपने कुछ नहीं लिखा है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ASC होता है। आप चाहें तो मार्क्स के साथ स्पेस लगा के ASC भी लिख सकते हैं। इसका मतलब पहले सिटी अरेंज होगी, फिर विद इन द सिटी मार्क्स अरेंज होगा। कैसे, देखिए आप पहले मुंबई आ गया यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में, आगरा लास्ट में है, तो मुंबई के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं दैट विल बी कलेक्टेड एट द टॉप टुगेदर। अब मुंबई में आप देखेंगे मुंबई के मार्क्स अरेंज होंगे असेंडिंग में 450 462, दिस इज फॉर मुंबई, मार्क्स इज अरेंज्ड विद इन द सिटी। सिमिलरली फॉर मॉस्को 377 489, ये असेंडिंग में मॉस्को का हो गया। अब आप दुबई एक ही रिकॉर्ड है, अरेंज होने का कोई सवाल ही नहीं है। दिल्ली में देर आर 2 रिकॉर्ड्स, तो उसके अरेंज हो रहे हैं 369 एंड 400। सिमिलरली आगरा इज हैविंग ओनली 1 रिकॉर्ड, सो 451। तो यानी कि अगर मुंबई 100 होते, 1000 होते यहाँ पर रिकॉर्ड, तो उन 100 या 1000 स्टूडेंट के मार्क्स असेंडिंग में अरेंज हो जाते हैं। मार्क्स को 10 है तो उन 10 का ही मार्क्स जो है अरेंज होगा असेंडिंग में 0 to 9। दिस इज व्हाट मल्टी कॉलम सॉर्टिंग। नेक्स्ट कमांड इज लिस्ट नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट हुज नेम हैज द कैरेक्टर ए, जिसके नाम में कैरेक्टर ए आता है आपको पैटर्न मैचिंग करना होगा। पैटर्न मैचिंग में 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं, आप जानते हैं, परसेंटेज और अंडरस्कोर। तो यहाँ पर परसेंटेज का इस्तेमाल किया गया है, परसेंटेज ए परसेंटेज और लाइक ऑपरेटर का। कमांड बनती है सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक परसेंटेज ए परसेंटेज। परसेंटेज क्या इंडिकेट करता है, परसेंटेज इंडिकेट्स हियर 0 और मोर कैरेक्टर। यहाँ पर परसेंटेज की जगह पर आप या तो कोई कैरेक्टर नहीं होगा या तो 0 और मोर कैरेक्टर, 1 2 3 4 जितने भी हों सब मैच करेंगे। यानी एक कैरेक्टर के बाद भी ये हो सकता है, 10 कैरेक्टर के बाद भी ये हो सकता है, 0 किसी कैरेक्टर के बाद भी ये हो सकता है, कोई कैरेक्टर ना हो तो ए बिगिनिंग में हो जाएगा। इसी तरह से ये परसेंटेज में कोई कैरेक्टर ना हो तो ए एंड में हो जाएगा। अगर इस परसेंटेज और इस परसेंटेज की जगह कुछ कैरेक्टर हुए तो ए समवेयर विल बी फाउंड इन द मिडल, कहीं बीच में होगा। तो यहाँ आप देखें जहाँ भी ए है सभी नामों में ये ए यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है, कहीं ना कहीं ए है। Okay, so this is your command number 8. Now display name and marks of those students whose marks is in the range 400 and 500, both are inclusive, यानी 400 से 500 तक के बीच के जो मार्क्स हैं उनके नेम और मार्क्स डिस्प्ले करने हैं। सिंपल है, सेलेक्ट में जो डिस्प्ले करना है वो लिख दीजिए, सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन 400 एंड 500, यहाँ बिटवीन का यूज किया गया है। इसको दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं, सेलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 400 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 500, वो भी चलेगा और बिटवीन ऑपरेटर भी चलेगा। तो यहाँ पर बिटवीन से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्ले एवरेज मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स एंड टोटल मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ईच क्लास। यहाँ पर ये आपको एग्रीगेट फंक्शंस हैं, तो एग्रीगेट फंक्शन है और उसके साथ ईच क्लास लगा हुआ है। ईच जहाँ पर हो, ईच क्लास, ईच कंट्री, ईच सिटी
वहाँ पर आप सोच लिया कीजिए कि ग्रुप बाय लगने वाला है और साथ में उसमें एग्रीगेट फंक्शंस भी होना चाहिए, तब आप ग्रुप बाय सोच लें। अब देखिए यहाँ सेलेक्ट क्लास, जिस पर ग्रुप बनाते हैं उसको उसको ज़रूर सेलेक्ट लिस्ट में शामिल करें, जिससे कौन सा डाटा किस ग्रुप का है वो पता चल सके। अगर ये चीज़ ना होती तो ये एग्रीगेट एवरेज किसका है पता न चलता, मैक्सिमम किसका है पता न चलता। इसलिए while using group by on a particular column, so that column is necessary to be selected in the select list. select में उसे as a first column बिना कहे हुए select कर दें। तो मैंने कर दिया select class, क्योंकि class पर group बना रहा हूँ। for each class I have to find the put the aggregate values using aggregate functions, group functions। तो सेलेक्ट क्लास कॉमा एवरेज मार्क्स, एवीजी ऑफ मार्क्स, इसके लिए एवीजी फंक्शन है। मैक्सिमम मार्क्स, मैक्स ऑफ मार्क्स। काउंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है तो वी विल राइट काउंट स्टार। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है तो आपको काउंट स्टार ही लगाना है, ना कि किसी काउंट किसी कॉलम पर लगाएं, क्योंकि उसमें कहीं नल वैल्यू हो गई तो पूरी काउंटिंग नहीं होगी। सो काउंट स्टार फॉर टोटल नंबर ऑफ रोज, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हियर। तो फ्रॉम स्टूडेंट, उसके बाद लास्ट में ग्रुप बाय क्लास, फॉर ईच क्लास तो ग्रुप बाय क्लास। क्लास आपका ये आ गया। 10th क्लास का एवरेज मार्क्स ये है, मैक्सिमम मार्क्स ये है। 10th क्लास में 3 स्टूडेंट हैं, इसी तरह से 12th का, इसी तरह से 11th का डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट कमांड इज डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स सेपरेटली अलॉन्ग विद देयर एवरेज मार्क्स। तो यहाँ पर अब हर मेल और फीमेल का फॉर ईच सेक्स, इसलिए यहाँ पर सेक्स पर आप ग्रुप बाय लगाएंगे। तो सेक्स को मैंने सेलेक्ट में भी शामिल कर लिया। सेलेक्ट सेक्स कॉमा काउंट स्टार कॉमा एवीजी ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सेक्स। सेक्स पर ग्रुप बन गया, मेल का एक ग्रुप हो गया, 4 मेल हैं और 4 फीमेल हैं, उसकी काउंटिंग आ गई। उसके बाद उनके एग्रीगेट मार्क्स आ गए। मेल्स के एग्रीगेट मार्क्स हैं 442.75 और फीमेल्स के 369.25। सो इस तरह से रिक्वायरमेंट हैज़ बीन फुलफिल्ड। 12th क्वेश्चन है इंक्रीज द मार्क्स ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट्स बाय 5% मार्क्स। 10th क्लास के बच्चों के मार्क्स 5% बढ़ा दें। ऑब्वियसली इसमें हम अपडेट कमांड का यूज़ करेंगे। अपडेट एक डीएमएल कमांड है, सेलेक्ट आप यूज़ किए वो भी डीएमएल कमांड है, क्रिएट टेबल डीडीएल कमांड है और इंसर्ट इनटू भी डीएमएल है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट, ये आपके 4 डीएमएल स्टेटमेंट है। क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, ये आपके डीडीएल कमांड्स हैं। तो हम कैसे यूज करेंगे इसे? 10th क्लास के बच्चों के 5% मार्क्स इंक्रीज करने हैं। लेट अस सी द कमांड। अपडेट स्टूडेंट, अपडेट टेबल नेम, सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस ब्रैकेट में मार्क्स इंटू 0.05। 0.05 को आप 5/100 भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट में लिखें जिससे ये एक्सप्रेशन पहले सॉल्व हो जाए। ये इतना इंक्रीज हो रहा है। कई बार बच्चे खाली लिख देते हैं मार्क्स इक्वल टू मार्क्स इंटू 0.05, तो खाली आपने इंक्रीज किया, बाकी इंक्रीमेंट लिखा, उसके बाद जो ओरिजिनल मार्क्स हैं उसमें प्लस नहीं किया, ये भूल जाते हैं। तो यू शुड नॉट फॉरगेट इट। आप लिखेंगे एक्सप्रेशन मार्क्स इक्वल टू दिस इज द प्रीवियस मार्क्स प्लस एंड दिस इज द 5% इंक्रीमेंट, मार्क्स का 5%। अब ये करने के बाद वेयर क्लास इक्वल टू 10th क्लास के बच्चों का आपको ये इंक्रीज करना था, अपडेट करना था। सो आफ्टर अपडेशन वी कैन सी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो हमें जो है सभी के मार्क्स 5% इंक्रीज मिलेंगे। 474, 462। अगर मैं पिछले किसी से कंपेयर कर लूँ इसको, यहाँ पर नंदा के मार्क्स 451 थे, सौरभ के 462 थे। अब क्या हो गए? अब हो गए नंदा के मार्क्स 474, सौरभ के 462, क्योंकि 10th क्लास के बच्चों के ही मार्क्स इंक्रीज होने थे। तो ये नंदा के इंक्रीज हो रहे हैं, सिमिलरली ये दोनों मार्क्स भी इंक्रीज हो गए होंगे। नाउ अब ये यहाँ पर एक डीडीएल कमांड पूछी गई है, ऐड ए न्यू कॉलम नेम्ड एड्रेस और टेक द डेटा टाइप एंड साइज योरसेल्फ।
एक नया कॉलम एड्रेस के नाम से ऐड करना है और फिर टेबल स्ट्रक्चर देख लेना है, वेरीफाई हो जाएगा। तो ऑल्टर टेबल से हम लोग करेंगे, नया कॉलम ऐड करना हो या कॉलम की डेफिनेशन चेंज करनी हो या कॉलम की डेफिनेशन मॉडिफाई करनी हो, तो आई विल राइट ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड एड्रेस varchar 25। तो इस तरह से मेरा ये नया कॉलम एड्रेस के नाम से ऐड हो जाएगा, उसमें सारी वैल्यूज नल जाएंगी। और डिस्क्राइब करके देखेंगे टेबल स्ट्रक्चर DESC स्टूडेंट, इट विल ओपन द टेबल स्ट्रक्चर। तो इसमें आप देखिए लास्ट कॉलम एड्रेस हैज बीन एडेड। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। 14 में मैंने फिर से एक ऑल्टर टेबल कमांड दे दी है, ऐड प्राइमरी की टू द कॉलम नेम, नेम पर प्राइमरी की लगानी है। तो आई विल राइट ऑल्टर टेबल फिर से स्टूडेंट ऐड प्राइमरी की ब्रैकेट में नेम। तो इससे आपके नाम पर प्राइमरी की लग जाएगी। फिर से डिस्क्राइब किया तो आप देख रहे हैं नेम पर यहाँ पर की के नीचे PRI आ गया, दैट मीन्स ये प्राइमरी की बन गया। अब डुप्लीकेट नेम आप नहीं डाल सकेंगे टेबल में। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइमरी की you won't be allowed to enter duplicate name, duplicate value for this column name. Okay, so this can also be done using alter table। अगर आपको प्राइमरी की बाद में ऐड करना है आफ्टर क्रिएशन ऑफ द टेबल तो alter table का यूज करें, प्राइमरी की हटाना है तब भी alter table का यूज करें। हटाने के लिए लिखेंगे alter table student drop प्राइमरी की, अपने आप प्राइमरी की ढूंढ करके, क्योंकि वन टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की एट ए टाइम, तो वो आपका डिलीट कर देगा। 15th कमांड है डिस्प्ले नेम क्लास सिटी ऑफ क्लास 12th स्टूडेंट हु लिव्स इन मुंबई। सेलेक्ट नेम कॉमा क्लास कॉमा सिटी, ये चीज डिस्प्ले करना है फ्रॉम स्टूडेंट। कंडीशन है वेयर क्लास इक्वल टू 12th एंड सिटी इक्वल टू मुंबई। वेरी सिंपल कमांड इट इज। तो जो बच्चे मुंबई सिटी के और क्लास 12th के हैं उनका नेम क्लास और सिटी डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड इज डिस्प्ले यूनिक सेक्स नेम्स। डुप्लीकेट वैल्यूज इग्नोर करने के लिए आपको लगाना पड़ता है डिस्टिंक्ट कीवर्ड। सो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सेक्स फ्रॉम स्टूडेंट, करते ही आपके अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ दैट कॉलम विल बी डिस्प्लेड। ये कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड में और इस बार भी पूछा जाने का चांस है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड हमेशा याद रखें एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड ऑन ओनली सिंगल कॉलम एट ए टाइम। अब ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सेक्स कॉमा नेम कॉमा दिस कॉमा दैट, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। सिंपली जब भी डिस्टिंक्ट लगाएं तो एक ही कॉलम पर एट ए टाइम क्वेरी की जा सकती है। लाइक सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट लिखें, या सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सेक्स लिख रहे हैं, या सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, लाइक दैट। ओनली वन कॉलम सिलेक्शन can be done, otherwise it will be illegal query and illegal result will be displayed। 17th क्वेश्चन कहता है display name date of birth and day name like Sunday Monday of all females whose marks is greater than or equal to 400। यहाँ पर मैंने कुछ MySQL functions यूज करने की कोशिश की है जो आपके सिंगल रो फंक्शंस हैं उसके लिए। तो यहाँ पर डे नेम एक फंक्शन है डेट एंड टाइम कैटेगरी का, उसका इस्तेमाल किया गया है। नेम सेलेक्ट नेम आपने किया, डेट ऑफ बर्थ DOB कर दिया। डे नेम उसका डे नेम भी कॉमा डे नेम ऑफ DOB, डे नेम एक फंक्शन है, ये क्या करेगा इस डेट ऑफ बर्थ का संडे मंडे ट्यूसडे एंड सो ऑन इस तरह के नाम लिखेगा। कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सेक्स इक्वल टू F एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 400, ये कंडीशन लगा दी क्योंकि इससे ऑल फीमेल्स का निकालना था जिसके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 400 हो। सो यू कैन सी देयर आर टू रिकॉर्ड्स इन दिस क्राइटेरिया, उनका नेम डेट ऑफ बर्थ और डे नेम ऑफ डेट ऑफ बर्थ फ्राइडे एंड ट्यूसडे इज आल्सो बीइंग डिस्प्लेड with their marks। This is 17th question where I have used a single row function of date and time category। The name of the function is day name। बिकॉज इतनी कमेंट्स में हमें सारा कुछ यूज करना था इसलिए मैंने लगभग ऑल क्लॉजेस भी यूज किया है और कुछ फंक्शंस का भी इस्तेमाल किया। मैक्स मेन AVG का भी इस्तेमाल किया और ग्रुप बाय ऑर्डर बाय, ऑल दीज थिंग्स आई हैव इंक्लूडेड इन दीज क्वेश्चंस।
Now display city and highest marks of students of each city but only for Delhi and Mumbai. अब जो है ईच सिटी आ रहा है इसलिए ग्रुप बाय लगेगा, हाईएस्ट मार्क्स के लिए एग्रीगेट फंक्शन एबीजी लगेगा, ईच सिटी है इसलिए ग्रुप बाय सिटी पर लगेगा, और उन सिटीज में से भी आपको केवल दिल्ली और मुंबई का निकालना है इसलिए ग्रुप बाय के साथ हैविंग भी लगेगा सिटी पर। ठीक है, सो आई एम यूजिंग सेलेक्ट सिटी कॉमा मैक्स ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सिटी हैविंग सिटी इक्वल टू दिल्ली और सिटी इक्वल टू मुंबई लिखें, या हैविंग सिटी इन दिल्ली कॉमा मुंबई लिखें ब्रैकेट में। तो ये इन की जगह आप और ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू पुट टू और मोर कंडीशंस टुगेदर, सिटी इक्वल टू दिल्ली और सिटी इक्वल टू मुंबई, या सिटी इन दिल्ली कॉमा मुंबई, लाइक दैट। तो एक चीज और ध्यान रखना है, ग्रुप बाय में जब आप हैविंग लगाते हैं कंडीशन, तो हैविंग केवल उस कॉलम पर लगाओ जिस पर ग्रुप बाय लगा है, यानी ग्रुप बाय अगर सिटी पर लगा है तो हैविंग सिटी पर लगा सकते हो, या हैविंग जो है किसी एग्रीगेट फंक्शन पर लगा सकते हो, और दूसरे तीसरे किसी कॉलम पर हैविंग नहीं लगेगा, रिमेंबर। तो यहाँ पर आप हैविंग सिटी पर लगा सकते हो, या हैविंग मैक्स मार्क्स या मिन मार्क्स या एबीजी मार्क्स या सम मार्क्स या काउंट स्टार पर लगा सकते हैं। ये पांचों एग्रीगेट फंक्शंस पर हैविंग लग सकता है, या जिस पर आपने ग्रुप बाय लगाया है उस पर हैविंग लग सकता है। आप कहें कि इस कमांड में हैविंग में सिटी नेम पर लगा दूं तो वो रॉन्ग हो जाएगा, दैट विल नॉट वर्क। ओके, तो दिस यू मस्ट टेक केयर कि हैविंग किस पर लगता है। हैविंग विल बी इम्प्लीमेंटेड on the column on which the group is being made, or on group functions, aggregate functions। okay, तो इस तरह से आप देखें इसका रिजल्ट ये आ गया। 19th क्वेश्चन, डिस्प्ले राउंड ऑफ एवरेज मार्क्स अप टू 0 places, truncate of average marks up to 1 place for class 10th student only। तो केवल 10th के बच्चों के लिए हमें क्या करना है, सेलेक्ट राउंड, और किसका राउंड, एवरेज मार्क्स का, कितने प्लेस तक, डेसिमल के 0 प्लेस तक। तो पहले एबीजी ऑफ मार्क्स कॉमा 0 लिख दिया, उस पर राउंड लगा दिया आपने, कॉमा ट्रंकेट फंक्शन एबीजी ऑफ मार्क्स कॉमा 1, एक प्लेस तक डेसिमल के, और ऊपर से ट्रंकेट, ट्रंकेट इस मार्क्स का 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 प्लेस ऑफ डेसिमल तक 461 इसका आ गया राउंड, और बाय चांस इसका ट्रंकेट भी 461.0 अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस आ रहा है फॉर 10th क्लास स्टूडेंट। यहाँ पर आपने कंडीशन लगा दी, वेयर क्लास इक्वल टू 10th। राउंड फंक्शन और ट्रंकेट फंक्शन आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड में 100% पूछे जा सकते हैं। राउंड फंक्शन है, ट्रंकेट फंक्शन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए इस पर एक क्वेश्चन बोर्ड में बनता है। नाउ 20th क्वेश्चन, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले नेम एंड द पोजीशन ऑफ कैरेक्टर ए इन द नेम्स ऑफ स्टूडेंट हैविंग ए एनीवेयर इन देयर नेम्स। क्या कह रहा है कि राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले नेम, पहले तो नेम डिस्प्ले करना है, एंड पोजीशन ऑफ कैरेक्टर ए, और ए कैरेक्टर की पोजीशन भी डिस्प्ले करनी है, किसमें, जिस जिस नाम में ए हो, जिस नाम में ए हो। तो देखें सेलेक्ट मैंने नेम किया, और पोजीशन फाइंड करने के लिए इन एसटीआर फंक्शन का यूज करते हैं, और नेम कॉमा ए। यहाँ पर मैं फंक्शंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैं फोकस कर रहा हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेरीज आपकी प्रैक्टिकल फाइल के लिए मैंने बनाया हुआ है, उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ, क्वेरीज सॉल्व कर रहा हूँ, ना कि इन एसटीआर फंक्शन, राउंड फंक्शन और ट्रंकेट फंक्शन पढ़ा रहा हूँ। उसको जब भी मैं पढ़ाऊंगा तब वहां पर उसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा। अभी राइट नाउ आई एम सॉल्विंग दीज क्वेरीज। if you know these functions well and good, otherwise go and revise from my वीडियो लेक्चर्स। MySQL पर बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स है, उसमें फंक्शंस के बारे में डिटेल डिस्कशन किया गया है, तो वहां से आप जा कर के पढ़ सकते हैं। नाउ
अब पोजीशन के लिए इन str फंक्शन, इन str ऑफ नेम कॉमा ए, इसका मतलब नेम में से ए को ढूंढेगा, ए की पोजीशन रिटर्न करेगा, किस पोजीशन पर वो ए मिला है उसे। ओके, फ्रॉम स्टूडेंट किसमें, वेयर नेम लाइक परसेंटेज ए परसेंट, जिन नामों में ए है कहीं केवल उसी में वो सर्च करेगा, दूसरे नामों को इग्नोर कर देगा, उसमें सर्चिंग ही नहीं करेगा। आप देखें यहाँ पर मारिशला इसमें सेकंड दे रहा है, इसका मतलब फर्स्ट अकरेंस देगा, सेकंड अकरेंस, थर्ड अकरेंस एंड सो ऑन नहीं देगा। तो इसमें एक दो, आप जानते हैं एसक्यूएल में इंडेक्सिंग 1 से शुरू होती है, तो एम जो है इंडेक्स नंबर 1 पर है और ए जो है इंडेक्स नंबर 2 पर है, इसलिए 2 आ रहा है। ऑल दो ए यहाँ भी है लेकिन उसके लिए नहीं देगा, फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट कैरेक्टर विल बी सर्च्ड एंड इट्स पोजीशन विल बी रिटर्न्ड बाय इन str फंक्शन। नंदा में देखिए यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर इसलिए 2, नेहा में 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पर इसलिए 4, निशांत में इसी तरह से 5 एंड सो ऑन। सो दिस इज द query about in str function. Display name, character number third and fourth of each name. ओके, तीसरा और चौथा कैरेक्टर भी चॉप करना है, कैरेक्टर नंबर थर्ड एंड फोर्थ निकालना है सभी का, हर नामों में से, एंड काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी निकालना है, कितने कैरेक्टर्स हैं उस नाम में वो भी निकालना है, यानी नेम और थर्ड और फोर्थ कैरेक्टर, मतलब 1 2 3 4 आर आई, इस तरह का हर नाम का तीसरा और चौथा कैरेक्टर भी रिट्रीव करना है, एज वेल एज हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन दैट नेम, इसको काउंट करके भी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से भी निकालना है। तो इसके लिए हमें फंक्शन यूज करना है सब str और लेंथ। सब str क्या करता है, इसका डिटेल स्टडी आप वहां से करें, मेरे दूसरे वीडियो लेक्चर्स MySQL पर जो है, MySQL फंक्शंस में जाके देखें। सब str नेम कॉमा 3 कॉमा 2, इसका मतलब हुआ नेम के थर्ड पोजीशन से दो कैरेक्टर, तो थर्ड पोजीशन गिनो 1 2 3, आर पर आ गए, आर को इंक्लूड करते हुए दो कैरेक्टर, तो आर आई दैट इज वाई आर आई इज बीइंग डिस्प्लेड। एक एग्जांपल और देख लीजिए, थर्ड पोजीशन पे जाइए नंदा में, 1 2 3 एन पर आ गए और यहाँ से दो कैरेक्टर गिन लीजिए, एन डी, उसको इंक्लूड करते हुए, जिस पोजीशन पर पहुंचे हैं उसे इंक्लूड करते हुए एन डी, इसलिए एन डी आ रहा है। इसी तरह से और सभी नामों के तीसरी पोजीशन से दो कैरेक्टर आ जाएंगे। लेंथ के लिए इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, उसके लिए आप लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेंथ ऑफ नेम फ्रॉम स्टूडेंट। सो कमांड हो गई आपकी सेलेक्ट नेम कॉमा सब str नेम कॉमा 3 कॉमा 2, ये हो गया, और लेंथ ऑफ नेम फ्रॉम स्टूडेंट। इस सब str की जगह आप सब स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, सब str की जगह आप मिड भी लिख सकते हैं, इट विल वर्क इन द सेम वे। ओके, नाउ कमांड नंबर 22, डिस्प्ले करंट डेट एंड करंट टाइम टुगेदर। करंट डेट और करंट टाइम आपको डिस्प्ले करना है। आप जानते हैं कर डेट फंक्शन करंट डेट देता है, कर टाइम फंक्शन जो है करंट टाइम देता है। तो इसके लिए सेलेक्ट कर डेट एज करंट डेट, यहाँ पर मैंने कॉलम एलियस चेंज किया है करंट डेट, कॉलम एलियस आपको पता होना चाहिए, टेम्पोररी कॉलम, किसी भी कॉलम का टेम्पोररी नेम फॉर ए पार्टिकुलर सेलेक्ट कमांड। तो ये आपको वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएंगे कि कॉलम एलियस क्या होता है, टेबल एलियस क्या होता है, उसे आप वहाँ से पढ़ें। सो कर डेट एज करेंट डेट, यहाँ पर ये हेडिंग बन गई, कर टाइम एज करेंट टाइम, इसकी हेडिंग कर टाइम की करेंट टाइम यहाँ बन गई। अगर मैं ये एज करके ना देता तो मेरी कर डेट की यहाँ हेडिंग रहती, यहाँ पर हेडिंग रहती कर टाइम। सो दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ टेम्पोररी हेडिंग ऑफ ए पर्टिकुलर सेलेक्ट कमांड। This is current date and current time. Current date or current time together can be printed by now and sysdate function also. Now से आप जो है ये आपका current date और current time together आ रहा है, sysdate से भी आपका current date and current time एक साथ डिस्प्ले हो रहा है। तो ये तरीके हैं, इसकी हेल्प से आप जो है current date और current time प्रिंट कर सकते हैं। Now and sysdate gives current date and current time together, while कर डेट
इंडिविजुअल करेंट डेट कर टाइम, इंडिविजुअल करेंट टाइम देता है। लास्ट कमांड एसक्यूएल की display name, marks and round up the square root of marks up to 2 decimal places। नेम डिस्प्ले करना है, मार्क्स डिस्प्ले करना है, सिंपल है, सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स, और क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ मार्क्स निकालिए, उसको राउंड अप करो 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो पहले अंदर का लिख लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ मार्क्स, उसके बाद बाहर का लिखिए फंक्शन राउंड ऑफ दिस थिंग कॉमा 2। तो इस मार्क्स का जो स्क्वायर रूट आएगा ये कोई रिलेवेंट चीज नहीं है, जस्ट आपको एसक्यूआरटी यहाँ पर फंक्शन टेबल पर यूज करके दिखाया गया है, एसक्यूआरटी और राउंड, अदरवाइज इसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है। यहाँ पर रियल लाइफ में ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी कि मार्क्स का स्क्वायर रूट निकालो। सो जस्ट टू इम्प्लीमेंट एसक्यूआरटी एंड राउंड फंक्शन ऑन दिस टेबल, किसी भी कॉलम पर टेबल के मैंने ये निकाला है, इम्प्लीमेंट किया है। सो राउंड ऑफ एसक्यूआरटी ऑफ मार्क्स कॉमा 2, तो एसक्यूआरटी ऑफ मार्क्स पहले सॉल्व करेगा, मार्क्स का स्क्वायर रूट निकाल लेगा, फिर उसके बाद उस पर राउंड फंक्शन लगेगा, तो जो भी स्क्वायर रूट आया है उसको राउंड अप करेगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यू कैन सी द रिजल्ट 15 पॉइंट समथिंग, इसका जैसे ये है 250, तो इसका 15 पॉइंट समथिंग स्क्वायर रूट हो जाएगा, उसे 2 पॉइंट्स में अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल राउंड अप कर दिया है। सो इस तरह से 23 कमेंट्स में मैंने कोशिश की है कि आपके जो नॉर्मल क्वेरीज हैं, क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस से लेकर के यूज को इन्वॉल्व करते हुए इंसर्ट इनटू, देन सेलेक्ट के वेरियस फॉर्मेट, अपडेट और ऑल्टर टेबल, और इसमें मैंने डिलीट कमांड का यूज नहीं किया है। आप डिलीट कमांड पर भी क्वेरी लिख सकते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम बहुत सिंपल है, और या डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, तो डिलीट पर भी आप क्वेरीज शामिल कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल फाइल के लिए। फिर मैंने एसक्यूएल फंक्शंस में आपका जो है मैक्स मिन एग्रीगेट फंक्शंस ले लिए, कुछ सिंगल रो फंक्शंस भी मैंने आपको इसमें इंप्लीमेंट कर दिया है, एज वेल एज ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लास पर मैंने एक तरह से आपका जो पूरा एसक्यूएल का सिलेबस है इसमें अकोमोडेट करने की कोशिश की है आपकी प्रैक्टिकल फाइल के लिए। इस तरह से वहाँ पर केवल 15 कमांड्स की रिक्वायरमेंट है और मैंने 23 कमांड्स यहाँ पर आपको दी हुई है। सो दैट्स इट अबाउट द एसक्यूएल कमांड और एसक्यूएल पार्ट ऑफ योर बोर्ड प्रैक्टिकल फाइल। और अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया है और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें फॉर लेटेस्ट वीडियोस, और अपने दोस्तों के साथ भी ये प्रैक्टिकल्स आपने जो सीखा उसको शेयर करें, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।